तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एलेक्स और सेकंड बॉडी उसी जगह पर आ गया था जहां पर एंकेस्टर इमोर्टल वर्ल्ड के कई सारे रास्ते कनेक्ट होते हैं। साथ ही उनके साथ में रैबिट गर्ल और वो मोटू भी वहां पे आ गया था और इसी वक्त वो मोटू एक पहाड़ को साफ कर रहा था और गॉडस्टोन ऊपर की एक फॉर्मेशन बनाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि एलेक्स उस पहाड़ पर ट्रेनिंग करने वाला था। इधर सेकंड बॉडी रैबिट गर्ल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर रैबिट गर्ल कहती है कि सबको पता चल गया था कि चैंग और एलेक्स से फाइट हो रहा था, इसलिए हम तो वो फाइट देखने के लिए आए थे, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए। इधर एलेक्स चैंग के एलाइटमेंट को स्टोन पर पहाड़ के ऊपर रखा देता है ताकि उसे ट्रेनिंग की स्पीड और भी तेज हो जाए। साथ ही गॉडस्टोन वहां पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। अब एलेक्स उन सब के पास आके अपने सारे प्लान टीचर बाहर निकलते हैं और उनसे कहता है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है क्योंकि उसमें स्पेशल फायर में मेरी बॉडी के जल जाएगा, तो हो सकता है कि ये सारा टीजर भी जल जाए, तो इसमें बढ़िया तुम सब इन आइटम्स को रख लो। ये सुनकर रैबिट गर्ल और मोटा लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद एलेक्स उस एलाइटमेंट के स्टोन की तरफ से ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी सेकंड बॉडी उसी ओर भागकर आती है और उसे वो हीलिंग फ्लूइड देते हुए कहती है कि स्पेशल फायर के साथ ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए तुम ये रख लो, हो सकता है कि ये तुम्हारा काम आ जाए। तो एलेक्स उन्हें रख लेता है, जिसके बाद वो एलाइटमेंट स्टोन पर बैठकर 1600 स्पेशल फायर की मदद से अपनी बॉडी को जलाने लगता है। जहां जलते हुए वो मन में सोचता है कि अगर मेरा ये सुप्रीम ब्लड ना होता तो अब तक तो मैं जलकर राख हो जाता। इधर रैबिट गर्ल बोलती है कि मुझे अभी से ही जलने का बू आने लगा है, पक्का एलेक्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा ना। पर इस पे सेकंड बॉडी कुछ नहीं बोलती। तभी एलेक्स आराम करने के लिए थोड़ी देर ऊपर आते हैं। उसके कपड़े काफी ज्यादा जल चुके थे और उसके मुंह पर थोड़ा सा राख भी चिपक गया था। ये देखते ही रैबिट गर्ल बोलते हैं कि अपने जिंदगी के साथ खेल रहा है। इसके बाद एलेक्स 21 स्पेशल फायर की मदद से पूरी बॉडी को जलाने लगता है, जहां पर ऐसा करते करते 5 दिन बीत जाते हैं। जहां 5 दिन के बाद अचानक से वहां पर वैसा ही लैंप आ जाता है जैसा कि पिछली बार आया था जब एलेक्स ने खुद को जलाया था। अब वो लैंप एलेक्स की तरफ पड़ने लगता है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर और मोटा लड़का एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर फॉर्मेशन बना देता है, लेकिन वो लैंप उसे फॉर्मेशन को आराम से क्रॉस करके एलेक्स के पास पहुंच जाता है और उसे धुआं रिलीज करने लगता है, जिसे एलेक्स भी देख लेता है और बोलता है कि लगता है कि अगला टेस्ट का वक्त हो गया है। अब गॉडस्टोन कहता है कि मेरे फॉर्मेशन से ये लैंप कैसे बच गया। इस पर मोटा लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि वो फॉर्मेशन उस लैंप को डिटेक्ट तक नहीं कर पाया। अब वो सब एलेक्स को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन एलेक्स उन्हें चिल्लाते हुए रोकने देता है और उसे कहता है ये फॉर्मेशन भी इस लैंप को नहीं रोक पाएगी, तो फिर जरूर इस लैंप पर एक्सटर्नल फोर्स को कोई असर नहीं होता होगा, इसलिए तुम यहाँ पर मत आओ। अब एलेक्स वो हीलिंग फ्लूइड खा लेता है। उसी वक्त उसे काले धुएं में से एक स्ट्रेंज क्रिएचर अपीयर हो जाता है जो कि डिवाइन फ्लेम का लेवल पर था। अब वो क्रिएचर तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है, तो एलेक्स भी तुरंत ही अपनी जगह से हटकर अपनी स्पेयर से अटैक कर देता है और उसे रोक लेता है। लगातार लड़ने लगता है, जिसे देखकर रैबिट गर्ल कहते हैं कि स्ट्रेंज क्रिएचर का लेवल टेक्निक बिल्कुल एलेक्स की तरह है। इस पे वो मोटा लड़का कहता है कि तुम सही कह रही है, ऐसा लग रहा है कि एलेक्स खुद से ही लड़ रहा है। इधर एलेक्स उस क्रिएचर पर जोरदार हमला करता है, पर तभी अचानक से वैसे ही क्रिएचर एलेक्स के पीछे आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ एलेक्स को मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी बोलती है इन दोनों का पावर एलेक्स से कम नहीं है, ऊपर से ये एक साथ अटैक कर रहा है, कहीं एलेक्स मुसीबत में ना पड़ जाए। ये सुनकर रैबिट गर्ल जल्दी से एलेक्स को बचाने के लिए उन्हें क्रिएचर पर हमला करती है, लेकिन इसमें क्रिएचर को कुछ नहीं होता, बल्कि एलेक्स थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो उन क्रिएचर को दूर करके उस रैबिट गर्ल से कहता है कि तुम्हें बीच में आना था, हो सकता है कि इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाए। एलेक्स अपनी थंडर और फायर टेक्निक का मर्ज करके एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल क्रिएट कर लेता है, उससे दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों अपनी प्राम टेक्निक को एलेक्स की बॉल को रोक लेता है और उसे पीछे कर देता है। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है इनकी स्ट्रेंथ और टेक्निक बिल्कुल सेम है, तो मैं इसे कैसे हराऊं? क्या इन्हें हराने के लिए मुझे अपने लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा? अब एलेक्स अपनी हॉरिजॉन फ्लाम टेक्निक को रिकाने टेक्निक को मार्च कर देता है
जिसके बाद वो अपने दोनों पर उसे हमला करता है। तो ये देखकर वो दोनों अपनी अपनी पाम टेक्निक को मर्ज करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता और वो मरने लगता है। जिसके बाद एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे अपनी बॉडी को 3000 स्पेशल फायर की मदद से जलने से कोई नहीं रोक सकता। उसी वक्त सेकेंड बॉडी, रैबिट गर्ल और मोटा लड़का वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो मोटा लड़का कहता है कि आखिरकार एक किस तरह सा क्रिएचर है। तभी रैबिट गर्ल उन्हें एक से एक पास जाते हुए बोलता है कि मुझे इनसे एंशिएंट हिस्ट्री की फील आ रही है। तभी वो क्रिएचर उसे वक्त अपनी आंखों खोलकर मरने से पहले बोलता है कि तुम्हें मुझे नहीं मरना चाहिए था। अब ये बोलकर वो मर जाता है, लेकिन इसे रैबिट गर्ल डर गया था, इसलिए वो पीछे हट जाती है। लेकिन तभी वो दूसरा वाला क्रिएचर कहता है कि जिस बात की ओर तुम जा रहे हो वो कब का खत्म हो चुका है। अंत में तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन एलेक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, पर वो रैबिट गर्ल से उसे बहुत ही डर जाती है और वो सेकेंड बॉडी की तरफ छुप जाती है। अब वो क्रिएचर्स गायब हो जाते हैं। तभी एलेक्स उसके लैम्प की तरफ देखता है, जिसे काला धुआं रिलीज होना बंद हो गया था। तो एलेक्स अपने स्पेयर से उसे तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लैम्प बच जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब एलेक्स उन सब के पास जाके कहता है कि पता नहीं वो लैम्प और स्ट्रेंजर क्रिएचर यहाँ से कैसे आए। बस ये आके मेरी पावर से ही मुझ पर अटैक क्यों कर रहा था। क्या ये पास्ट में मेरे ही कल्टीवेटर तो नहीं है। पर सेकेंड बॉडी को ऐसा नहीं लगता और वो एक पोर्टल की मदद से उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश करता है, पर उसके पोर्टल काम नहीं करता। तभी एलेक्स उसे कहता है कि कोई नहीं, हम ये सब फ्यूचर में जान लेंगे। तभी एलेक्स की बॉडी से व्हाइट इमोर्टल बाहर निकलता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ब्रेक थ्रू होने वाला है और मुझे फिर से ट्रेनिंग करना चाहिए। इस पर रैबिट गर्ल कहती है मुझे नहीं लग रहा कि तुम पिछले बार की कामयाब हो पाओगे, पर अब मुझे तुम यहाँ पर यकीन है। तभी वो मोटा लड़को बोलता है, एलेक्स से कहता है कि तुम्हें दोबारा से ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी की हालत ठीक नहीं लग रहा। उसी वक्त सेकेंड बॉडी कहता है जैसे इमोर्टल ऑरा तुम्हें अच्छे से रिलीज करना सीख जाओगे तो वो एक साथ तुम्हारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारी बॉडी को काफी प्रेशर दे सकता है। इसलिए अभी तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी काफी डैमेज हो सकता है। ये सुनकर रैबिट गर्ल भी घबरा जाता है, लेकिन एलेक्स बोलता है क्या होगा अगर मैं मर भी गया तो। अगर मुझे इमोर्टल ऑरा नहीं मिला तो मैं और ताकतवर कैसे बनूंगा, और मैं ऐसा ही जीने के कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे ट्राई करना ही होगा। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे भाषण के बाद भी एलेक्स नहीं सुधरता। अब एलेक्स भी फिर से ट्रेनिंग करने बैठ जाता है, जहां वो अपनी बॉडी के चलने के लिए 2700 स्पेशल फायर के इस्तेमाल करने रहा था। अब ऐसे ही एक मंथ बीत जाता है, जहां पर एलेक्स 2700 से 2800 फायर का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब हो रहा था। इसलिए एलेक्स बार बार हीलिंग पिल का इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर बॉडी स्टोन कहता है कि अगर एलेक्स के पास हीलिंग पिल नहीं होता तो वो जिंदा नहीं होता। अब एलेक्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जहाँ पर उसके बॉडी के पास इमोर्टल ऑरा घूमने लगता है। ये देखकर रैबिट गर्ल खुश हो जाता है और वो मोटा भी लड़का भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो बोलता है कि ये तो कहानी से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तभी सेकेंड बॉडी भी कहती है अब तक एलेक्स का सफर अच्छा गया है, मैं आशा करता हूँ कि आगे सब कुछ परफेक्ट ही रहे। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर कहता है कि अब हम एलेक्स की पावर से कई सिख पर हमला करके उनसे टी-शर्ट छीन सकता है। लेकिन तभी एलेक्स के पास वो काला धुआं फिर से जमा होने लगता है और वो लैंप भी वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर सेकेंड बॉडी बोलता है इस वक्त एलेक्स को क्या करेगा, उसकी बॉडी तो भी रिकवर भी नहीं हुआ है। तभी उसी काला धुआं में कई सारे स्ट्रेंज क्रिएचर बाहर निकलते हैं। ये देखकर रैबिट गर्ल कहते हैं कि क्या ये सभी एक साथ एलेक्स पर हमला करेंगे। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है अगर ये एक साथ इस पर हमला करते हैं और इन सभी को पावर एलेक्स के पार होता है तो आज एलेक्स नहीं बच पाएगा। ये सुनकर रैबिट गर्ल कहता है कि तो अब हमें क्या एलेक्स को बचाना पड़ेगा। लेकिन तभी सेकंड बॉडी उसे रोक देते हैं और वो कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि एलेक्स हमें उसकी मदद करने के लिए मना किया था। उसी वक्त उसकी बॉडी से खून आने लगता है, पर तभी अचानक से इमोर्टल ऑरा गायब हो जाता है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि क्या ये इमोर्टल ऑरा एलेक्स की जान लेकर छोड़ेगा, जो फिर ये सब गायब हो गया। पर तभी हम देखते कि वो इमोर्टल ऑरा एलेक्स की बॉडी से अंदर था। उसी वक्त वो सारे क्रिएचर और वो लैंप वहाँ से गायब हो जाता है, साथ ही वो एलेक्स भी हील हो गया था। इसलिए वो बोलता है ये इमोर्टल ऑरा मेरे ब्लड के साथ मर्ज क्यों हो गया। उसी वक्त वो सब एलेक्स के पास आ जाते हैं, जहाँ पर सेकेंड बॉडी एलेक्स से पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इस पे एलेक्स उससे कहता है मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा,
तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि मुझे लगता है कि उन क्रिएचर को लगा कि फेल हो गया है, इसलिए वो सब वहाँ पर चले गए। तभी रैबिट कर्ल कहता है कि काश वो इमोर्टल ऑरा थोड़ी देर और रह जाता तो एलेक्स कामयाब हो जाता। उसी वक्त वो मोटा लड़का भी कहता है कि हो सकता है कि ये इतना भी बुरा नहीं हो, क्योंकि मैंने सुना कि एक बार एक जीनियस इमोर्टल ऑरा बनने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी बॉडी और सोल इसमें डैमेज हो गया था, पर उसी इमोर्टल ऑरा ने सबको रिपेयर कर दिया है। अब ये सुनकर सेकेंड बॉडी उससे पूछता है आगे उसे कल्टीवेशन का क्या हुआ, तो मोटा लड़का कहता है वो कल्टीवेटर बस तो गया था, पर उसे बड़े सेक ने रिसर्च के लिए पकड़ लिया था और वो एंड में उसकी मौत ही हो गया था। इस पे एलेक्स उससे पूछता है क्या जिन सेक ने उसे पकड़ था उन्हें इमोर्टल ऑरा को ट्रेन करने की कोशिश करी। इस पे मोटा लड़का उससे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके बारे में सोच रहे हो, अब तुम भूल जाओ, तुम वो कल्टीवेट पाथ पर फॉलो नहीं कर सकते। अब ये सुनकर एलेक्स कहता है तुम सब दुखी मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है पहले तुम अपनी बॉडी को रिकवर करना चाहिए, तो एलेक्स उसके लिए मान जाती है। अब वो 15 दिन बीत जाते हैं जहाँ वो ट्रेनिंग करते हुए बोलता है इमोर्टल ऑरा भी मेरे बॉडी में है और ब्रेक थ्रू होने की इंतजार कर रहा है। तभी एलेक्स अपनी बॉडी के अंदर देखता है जहाँ पर उससे पता चलता है कि वो इमोर्टल ऑरा एलेक्स की एनर्जी रूट्स के बीच में है, लेकिन उससे एलेक्स उसे हिला नहीं सकता। साथ ही एलेक्स अपनी बॉडी के बीच में एक हॉली बुक दिखता है जिसे एलेक्स ने पहले ही देखा था। तभी एलेक्स फिर से अपनी बॉडी को झलाते हुए कहता है चाहे मुझे नया कल्टीवेटर पाथ बनने में कितना भी टाइम लग जाए, पर मैं सबसे अलग कल्टीवेटर पाथ बन के रहूंगा और सबको एक्सीलेंस अचीव करके दिखाऊंगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो हे गाइस, आगे का एपिसोड बहुत ही मस्त होने वाला है। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।